गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि मैडम लैन ने बोला था, जिसे अपने ज़िंदगी से दूर फेंक रहे हो ना, जिसे ऐसे मतलब नीचा दिखा रहे हो, तो सोचना ज़रूर कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा अगर उसके पास पावर आ गई। अभी तुमने बोला है, एक वक्त उसका आएगा कि जब वो बोलेगा और तुम सुनोगे, क्योंकि हर किसी का दौर आता है वांग जी। तुम्हें हमेशा से ही अपने लिए एक परफेक्ट वाइफ चाहिए थी और विंग के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी। और मैं भी विंग को बहुत पसंद। तो नालायजन बोलता, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मॉम, प्लीज़ मुझे नहीं बात करनी है ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं विंग से शादी करूं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, ओके फाइन, तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोल के मैडम लैन ना आगे देखने लगती है। तो वहाँ पे लैन शिचन बोलता है कि वांग जी, तुमने जो किया है वो सोच समझ के तो किया है ना, तो दूसरी बार तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैं जितना विंग पहचानता हूँ, अगर उसने किसी से मुंह मोड़ लिया है तो वो उस रास्ते में कभी कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ही ज़्यादा हठी टाइप का इंसान है। उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में, क्या बोलते हैं उसको गाइस, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी गलतियां दोहराता नहीं है और अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को नहीं रखता जिससे उससे तकलीफ़ हो। तो ना तुम सोच समझ के तो किया था ना सब कुछ तुमने। तो ना वहाँ पे लैंजन बोलता है, मोर भाई मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज आई रियली डोंट वांट। तो वहाँ पे लैंजन बोलते हैं, ओके तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन तुम ऐसे ही रो, मतलब तुमने जितना परेशान विंग को किया है और विंग को बातें सुनाई हैं, उससे कहीं को ना तुम्हें ना सुनना पड़े, ऐसा कुछ मत करना। तो ना लैंजन अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी भाई की बात भी सही है। क्योंकि अगर तुम्हारा कर्मा तुम्हें तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, अगर तुम किसी की ज़िंदगी में आते हो तो किसी की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है या फिर बर्बाद। और किसी का दिल तोड़ना मतलब किसी के दिल को तोड़ना किसी की ज़िंदगी को तोड़ देने वाला काम होता है, क्योंकि अगर आपका दिल ही टूटा हुआ होगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिल के टुकड़े तो ना मतलब चुभते हैं लोगों को आगे बढ़ने से। तो ना वहाँ पे वी लैंसन को ये सारी चीज़ें पता थी और लैंसन ना मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूज था। उसने जो किया है और उसकी लाइफ मतलब टोटली डिफरेंट टाइप से अभी रिएक्ट कर रही है। लैंसन बहुत ही ज़्यादा ना अजीब तरह सा फील कर रहा था। तो ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते और दूसरी तरफ से हमारा बीइंग ने उसकी ग्रैंड माँ के सामने और उसकी माँ के सामने मतलब बॉम्ब फोड़ दिया था। तो ना वहाँ पे उसकी मॉम ना उसको नैरवाइज से देखती है और बोलते है कि ये कब की बात है, तुम्हारे डैड को पता है, मुझे पता क्यों नहीं है। तो बोलते हैं जब लैंजन सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा मेरा नींद आ रहा है। तो ना वहाँ पे लैंजन गग्गा आए थे, जो उनके 2 दिनों के बाद फिर मुझे दोबारा से ऑफ़र आया। तो वो ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी मतलब मैं क्या मामा प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ। तो मैडम यूँ बोलती है कि तुम श्योर हो ना अपनी लाइफ से, तुम क्या चाहते हो ना विंग। तो विंग बोलता है, नो मॉम, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। परेशान मत हो ना। तो बोलते हैं, परेशान ना हो तो क्या करो बताओ। तुम जब एक्सपेरिमेंट करने लगते हो तो कुछ चीज़ें इन्वेंट ना करके तुम्हें जो करना होता है तुम तब तक उस चीज़ से अलग नहीं होते हो। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो विंग, लेकिन अगर तुम इस चीज़ में खुश हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि तुम्हारी शादी अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढो, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा चॉइस का। तुम अपनी चॉइस से किसी को भी अपनी लाइफ में चुन सकते हो। वांगची विंग। तो ना विंग बोलता मुझे पता है माँ, आप मेरे लिए क्या हो, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के अपनी मॉम को हक करता है। तो ना वहाँ पे जियांगशन आता है, बोलता है तुम कहाँ पे रहने वाले हो। तो विंग बोलता है मैं बीजिंग में रहने वाला हूँ। बीजिंग के उस क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट लैब के सामने। वहाँ पे मेरा एक घर हो जाएगा, मैंने वहाँ पे एक रेंट में ले लिया है। तो ना वहाँ पे विलांजन जो जियांगशन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है उस तुम किस रोड पे रहना चाहोगे। तो बोलता है 3 या 4th। तो बोलता है परफेक्ट, वहाँ पे वहाँ पे हमारा एक बंगलो है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे घर में। तो बोलता है तो फिर तुम कहाँ रहना चाहते हो, बाहर। तो ना विंग बोलता है नहीं मैं बाहर नहीं रहना चाहता भाई, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, और वहाँ पे तो आंटी मतलब लैन का भी घर है। तो बोलता है हाँ, हम उनसे अमीर में कम है क्या, हम गांव के ज़मींदार हैं, हमारे पास भी बहुत पैसे हैं। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ना बोलता है कि उस लेंसर ने तुम्हारे मैं बताना चाहता था कि मेरा भाई कौन है। तो बोलता है विंग बोलता है तुम मेरा भाई तुम आपका भाई क्या है। तो बोलता है वो पूरे चाइना का टॉपर है, और उसने ड्रॉप आउट नहीं किया। उसने हर वक्त चाइना में हर एक एग्ज़ाम में टॉप किया है, और वो लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। तो नवीन बोलते हैं भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ों को शो ऑफ किया जाए, मेरी चीज़ों को सामने लाया जाए। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलते इसी बात का तो उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, और लैंजन ने क्या बोला, उसकी तुम्हारी उसके साथ जाने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी है तुम्हारे सामने साथ खड़े होने की। तुम एक साइंटिस्ट हो जो नासा में अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है, वो रॉकेट बनाता है, तुम अंतरिक्ष की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हो। तो ना वहाँ पे भी लिपिंग बोलता है भाई शांत हो जाओ मेरे गद्दाधारी भीम, जब भी देखो तुम तलवार लेके रेडी रहते हो मारपीट करने के लिए। तो ना वहाँ पे ना मतलब जियांगचन बोलता है हाँ मैं रहता हूँ, तो क्या उखाड़ लोगे तुम। तो ना विंग बोलता है यार उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उखाड़ बोल रहे हो, तुम जो उखाड़ना चाहो तुम उखाड़ सकते हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन विंग बोलता है कि भाई चलो अभी परेशान मत करो, मैं बीजिंग शिफ्ट हो रहा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। तो लैंसन विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे अपना ध्यान रखना है। तो ना जियांगचन बोलता है मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है, ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली, अगर वो उसकी फैमिली की कही हुई जगह पे रहेगा तो वो मतलब उसकी फैमिली उसको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने देगी। तो इसीलिए ना वो चाहता है कि वो अपने काम को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे। तो इसीलिए ना वो अपने फैमिली को समझा के और उसकी फैमिली की कही हुई जगह पे रहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेगा तो उसकी फैमिली उस वहाँ के नौकर से चीज़ों को जान सकती है और उसे परेशान नहीं करेगी। तो इसीलिए ना बीइंग ने ये किया है। तो ना लैंजन ने मतलब सॉरी लैंजन थोड़ी मतलब दूसरी तरफ से लैंजन अपनी सारी चीज़ों को समेट रहा था, और उससे ना पता चला है कि वहाँ पे वहाँ का बेस्ट साइंटिस्ट जो नासा में सारी चीज़ों को करता है। तो ना विंग ना मतलब लैंजन ना वो मतलब उस साइंटिस्ट से मिलना चाहता था, क्योंकि उससे कुछ मतलब उससे इन्वेंट करवाना था। तो इसीलिए ना वो उस मतलब साइंटिस्ट से मिलना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे मतलब वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है वो साइंटिस्ट, कभी भी वो साइंटिस्ट किसी से मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए ना विलैंजन ने बहुत सारे जुगाड़ लगा लगा के मतलब उस साइंटिस्ट के साथ मतलब
कोलैब करने के लिए सोचा था कि उस साइंटिस्ट को वो लाएगा और वो मतलब उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा उसकी कंपनी में। तो ना लैज़न ना बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है, उससे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन वो तस से मस नहीं हो रहा है वो, क्या बोलते हैं वो साइंटिस्ट। तो इसीलिए ना लैज़न बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो करे तो करे क्या। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब हो गई है। जब से उसने विंग को मतलब चीज़ें बताई, विंग ने ना उससे ज़्यादा बातें नहीं की है और विंग ना उससे दूर दूर रहता है। तो ना इसलिए ना लैज़न को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विंग उससे दूर दूर रहता है, पता नहीं क्यों। हाँ, उसने बोल तो दिया कि लैज़न विंग उसके काबिल नहीं है, उसके साथ रहने का डिज़र्व नहीं करता, लेकिन उसे ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। उसे ना बहुत ही ज़्यादा वो बोलता है ना कि अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करना और अपनी बातों को सोच समझ के ना चुनना। लैज़न ने वही किया था और अभी ना वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। तो ऐसे करके 2-3 महीने बीत जाते और लैज़न अपनी सारी चीज़ों को समेट रहा था, अपनी कंपनी को और ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल बना रहा था। हाँ, वो चाइना का नंबर 1 कंपनी था, लेकिन लैज़न चाहता था कि वो दुनिया का नंबर 1 कंपनी बने। तो इसीलिए ना वो बातें मतलब वो काम कर रहा था। तो ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते और 3 महीने पहले भी अपने मॉम डैड से, अपने भाई बहन से और अपने ग्रैंड माँ से विदा लेके बीजिंग आ चुका था। और ना वो लैन से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी वो काम के लिए यहाँ पे आया है और वो अगर बोलेगा कि वो काम के लिए आया है तो सब लोग उससे पूछेंगे कि कौन सा काम, क्या काम, कहाँ से। और उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ही रात हो जाता था उसके काम को वो करते करते, उसको सुध-बुध नहीं रहती थी एक्सपेरिमेंट्स करते करते। तो इसीलिए ना विंग ना जियांग्स को बोला था कि लेंस को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बीजिंग में है, क्योंकि वो नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे जियांग समझ गए थे विंग क्यों नहीं चाहता। तो जियांग्स ने भी मतलब लेंस को नहीं बताया था कि विंग यहाँ पे है और विंग सारी मतलब अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया है। विंग ने कभी भी किसी से भी बात मतलब डिस्कस ही नहीं की थी। तो ना वहाँ पे ना बीइंग सारी लैब में हर दिन रात काम करता रहता और ना वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी से उसको कॉल आया था कि वो पूरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके पास तो काम ऑलरेडी था, वो एकदम नासा के लिए काम करता है। तो ना वहाँ पे भी ना मतलब थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि उससे ना मतलब लग रहा था कि कोई उसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है, उसको महसूस हो रहा है। लेकिन ना बीइंग बीइंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसान था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई तुम एक एक्सपेरिमेंटल मतलब तुम्हारा दिमाग एक एक्सपेरिमेंटल बीस्ट है और तुम्हारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है और ये दुनिया ज्ञान की भूखी है और जिसे के पास जितना ज्ञान हो वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उस ज्ञान को कैसे मतलब कंट्रोल करना है, यूज़ करना है, लोग वही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग को भी ये सारी चीज़ें पता है और उसके अंदर मतलब उसको खतरा कितना है वो बहुत अच्छे से पता है। तो ना इसलिए ना बीइंग ना मतलब थोड़ा सा अलर्ट हो गया था। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला मतलब जब वो कर रहा था तो वो ना चेंज करता रहता, वो कभी भी एक पोर्शन में हर एक चीज़ नहीं डालता, वो थोड़ा बहुत अलग अलग कर देता और बोलता कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ना इसीलिए ना मतलब वो इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, जो हमारे विंग के ऊपर नज़र रख रहा था। दूसरी तरफ से अभी 6 महीने हो गए थे विंग को बीजिंग आए हुए। तो ना विंग 6 महीने से लगातार काम कर रहा था और वो इतना ज़्यादा काम कर रहा था ना,
कोई भी उसने छुट्टी भी नहीं ली थी और उसका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और सब लोग उसके काम से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हुए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनको फील हुआ है और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है जो विंग ने किया है। तो ना लैंसन मतलब विंग ना बोलता है कि और मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मुझे एक छुट्टी की ज़रूरत है। और गाइस विंग को नहीं, मेरे को एक छुट्टी की ज़रूरत है। मैं कॉलेज करती हूँ, सॉरी कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं करती, मैं अभी विंग के बारे में सोच रही थी ना, तो वो कॉलेज, मैं स्कूल करती हूँ, वहाँ पे असाइनमेंट्स और बहुत सारी पढ़ाई और परीक्षा भी है। ये सारी चीज़ें करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ और इसलिए मैं करती भी हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोगों को मैं वीडियो रोज़ दे रही हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्या मेरे मेरे आपको मेरे वॉइस और मेरी कहानियाँ पसंद नहीं है? तो लाइक क्या करो ना, और कमेंट भी। तो बकवास बंद करते हैं और कहानी पे चलते हैं। तो विंग ना मतलब 6 महीने से लगातार काम कर रहा था। तो विंग को ना उसका प्रोफेसर बोलता है आपको थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं एक ब्रेक लेना चाहिए। आप अगर ब्रेक लोगे ना आपके लिए ही अच्छा होगा, अगर वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाएगा और आप कुछ अच्छा सोच भी नहीं पाओगे। तो ना वहाँ पे विंग ने ना अग्री किया कि हाँ उसने 6 महीने से लगातार एक प्रोजेक्ट पे काम किया है और वो प्रोजेक्ट अच्छा हुआ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार काम करता रहेगा तो वो उसकी मतलब एक्सपीरियंस और उसके ज्ञान बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। तो अभी विंग को एक मतलब बोलता है ना एक तो ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ना वो विंग को ना वो प्रोफेसर बोलता है एक ब्रेक लो, 2-3 दिन का पूरा घूमो बीजिंग। मैंने सुना है कि तुम ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकलते, तो अभी घूमो फिरो कुछ दिन, 1 हफ्ता अपने आप को दो, तो फ्रेश होके फिर से एक नया एक प्रोजेक्ट है उसमें काम करो। विंग बोलता है हाँ आपने सच बोला। तो विंग ना उस मतलब वहाँ से अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए पूरा बीजिंग घूमने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ से लैंसन अपने दोस्तों के साथ पब में आया था और वी लैंसन मतलब वो ड्रिंक करता लेकिन उसको ना ड्रिंक का असर नहीं होता था। उसे अल्कोहल ज़्यादा सूट नहीं करती थी, उसको नशा नहीं होता था। इसलिए लैंसन ना कभी भी नशा नहीं करता था, क्योंकि जब भी वो करता था तो उसको नशा ही नहीं होता था। तो जो वो करने के बाद वो नशा होता है, हम लोग मतलब ड्रिंक्स करते हैं तो ड्रिंक्स करने के बाद हम तो टल्ली हो ही जाते हैं, लेकिन हमारा लैंसन नहीं होता। तो इसलिए ना हमारा लैंसन गुस्से में मतलब पीता ही नहीं है क्योंकि उसको चढ़ती ही नहीं है। तो ना लैंसन ना फिर विंग को मतलब अचानक से विंग सारी चीज़ें घूम रहा था, वो पब में नहीं जाता क्योंकि उसको पता है कि पब थोड़ा सा उसके लिए सेफ नहीं है और वो नहीं भी जाता है। तो ना लैंसन ना विंग को देखता है कि विंग ना बाहर घूम रहा है। तो ना वहाँ पे अचानक से विंग को देख के ना लैंसन चौंक जाता है और वो भाग के बाहर आता है। तो ना देखता है कि विंग मतलब बीजिंग के रास्तों पे बच्चों के साथ खेल रहा है। स्टापो बोलते हैं ना हम, हॉफ स्कॉच जिसको बोलते हैं, वो खेल रहा था वो। तो ना वहाँ पे ना बच्चों के साथ खेल रहा था और बच्चे उसके साथ बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हमारा विंग भी हंस रहा था। तो ना अचानक से विंग को यहाँ पे देख के लैंसन ना थोड़ा सा हकचका गया। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। उसके मतलब जज्बात बदल दी, ज़िंदगी बदल दी, ये कैसे हुआ? उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना देख रहा था कि विंग सारी लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा है और सब लोग उसके मतलब वो खेल रहा है जैसा हमारा विंग करता है नॉटी। लेकिन ना वहाँ पे ना एक फॉरेनर आता है और बोलता है कैन आई टॉक टू यू, जस्ट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक चाइनी हिंदी। तो बोलता है हमारा विंग बोलता है यस यू कैन टॉक टू मी, व्हाट यू वांट, जस्ट टेल मी। तो ना लैंसन ये सारी बातें सुन के बोलता है हाँ वो टीवी से देख के सीखा होगा। तो ना वहाँ पे वो बोलता है मुझे ना वो डॉक्टर मतलब वो
फॉरेनर बोलता है आई जस्ट डोंट नो हाउ टू गो देयर, एक जगह का नाम बोलता है। तो बोलते हैं ओह दैट इज़ वांट टू यू गो। तो वो फॉरेनर बोलता है येस आई जस्ट वांट टू गो। तो बोलता है कि यू गो रेलवे स्टेशन एंड go and take the train and say that you want to go that way, then you can go there। तो ना वहाँ पे बीइंग ना बोलता है आई ऑल्सो यू आर वेरी काइंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू यू आर सो ब्यूटिफुल। तो ना वहाँ पे वो मतलब वो फॉरेनर बीइंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट वांट टू दिस, प्लीज़ अपने आप को ही दूर रखिए मुझसे, ये स्टे अवे फ्रॉम मी, you just want to know that address I tell you, so don't push yourself and don't you dare to come too close to me। I really don't like these people who are overlapping herself to someone else। तो ना वो फॉरेनर ना एकदम चुप हो जाता है, उसको ना समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को जवाब कैसे दे। तो ना विंग बोलता है आई थॉट यू आर गुड नाउ, यू हैव टू गो नाउ। तो ना वहाँ पे वो फॉरेनर वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे वो एक बच्चा बोलता है अंकल का आप क्या उससे नाराज़ हो, आप जो बोल रहे थे आप उनका चेहरा नहीं देखना चाहते। तो ना वहाँ पे लविंग बोलते हैं हाँ मैं नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता। तो बोलते क्यों? तो बोलते वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। तो बोलते क्या आपसे फ्लर्ट? आप खूबसूरत हो तो आपसे साथ वो फ्लर्ट तो कर ही सकता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं खूबसूरत हूँ, आई नो वो मुझसे फ्लर्ट कर सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब उसने मुझसे फ्लर्ट किया। तो बोलता है ओ आप क्या बोलते हो, आप कितनी प्रिटी हो और आपको पाना हर किसी का ख्वाहिश होगा शान का। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ बच्चे तुम तो बहुत ज़्यादा ही मतलब उम्र से बड़े हो गए हो। तो वो बच्चा बोलता है येस आई एम 10 year old एंड आई एम ए बिग बॉय। तो बोलते हैं येस येस यू आर ए बिग बॉय गो नाउ एंड प्ले। तो ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से चला जाता है और विंग को ना लैंसन जस्ट देख रहा था और लैंसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये करे तो करे क्या, उसकी पूरी की पूरी लाइफ जस्ट चेंज हो गई। अभी उसने देखा कि विंग ने एक फॉरेनर को एक अच्छा खासा बातें सुनाई इंग्लिश में और अच्छा खासे से उसको एड्रेस भी बता दिया। तो ना ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। सॉरी गाइस मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं ये करके सीधा सोने जाऊंगी। तो ना हमारा लैंसन ना फिर मतलब विंग का पीछा करता है। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही विंग की तरफ देख रहे थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अडॉरेबल लग रहा था। वो एकदम टीनेजर की बॉय की तरह एकदम क्यूट सब मतलब लग रहा था और उसके बैक मतलब पीछे एक बैग था। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा अडॉरेबल भी लग रहा था। दिस वाई सम एवरी अल्फा जस्ट लुक एट हर। तो ना वहाँ पे लैंसन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने दोस्तों को छोड़ के यहाँ पे बीइंग का पीछा कर रहा था। तो ना बीइंग ना सारी जगह घूमता है और बहुत सी चीज़ें खाने के लिए लेता है। खाने के लिए लेने के बाद ना बोलता है अभी मुझे घर जाना चाहिए। तो ना वहाँ पे ना उसका एक प्रोफेसर था जो लंदन में मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। तो उसके साथ बोलता है यस सर यू वांट टू टॉक टू मी, आई एम जस्ट राइट नाउ जस्ट आउट ऑफ द ऑफिस सो आई रियली डोंट थिंक सो दे आर सेफ टू टॉक। तो बोलते सो के जस्ट आई जस्ट वांट टू से यू आर टेकिंग अ ब्रेक। तो लबीन बोलता है यस आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक एंड देन आई स्टार्ट माय वर्क अगेन। तो बोलते हैं ओह ओके जस्ट स्टार्ट योर जस्ट सॉरी गाइस मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है तो इसीलिए मैं ऐसे बात नहीं कर पा रही हूँ फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी आवाज़ के बाद सुन के मैं कितना ज़्यादा गंदा साउंड कर रही होंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज मैं ये पे ख़त्म करती हूँ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है।
तो ना आज मैं ये पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस कैसी लगती है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर दो और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।